हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 8 को समझने के लिए पहले हमें एक एग्जांपल समझना होगा। इस एग्जांपल में दो पर्सन है, एक है राजू, दूसरा है श्यामू। राजू श्यामू के पास जाता है और श्यामू से कहता है कि ये जो मेरी रेड कलर की कार है इसे मैं तुम्हें 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी कार खरीदना चाहते हो तो मुझे 1 लाख रुपए एडवांस पे करो। श्यामू कुछ नहीं कहता, चुपचाप राजू के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। यहाँ श्यामू का राजू के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करना इस बात का प्रूफ है कि श्यामू ने राजू के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब श्यामू राजू की कार खरीदने के लिए रेडी हो गया है। अब इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे श्यामू राजू के पास 1 लाख रुपए लेके जाता है और श्यामू ऑफर देता है राजू को कि मैं तुम्हारी कार 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी कार बेचना चाहते हो तो ये मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूँ, उसको तुम रख लो। राजू यहाँ कुछ नहीं कहता, जो श्यामू 1 लाख रुपए एडवांस लेके आया था चुपचाप उसे अपने पास रख लेता है। यहाँ राजू का श्यामू का 1 लाख रुपए एडवांस रखना इस बात का प्रूफ है कि राजू ने श्यामू के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। किस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है? मतलब राजू श्यामू को अपनी रेड कलर की कार 10 लाख रुपए में बेचने के लिए रेडी है। आई होप आपको ये दो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलिए हम सेक्शन 8 पढ़ते हैं कि सेक्शन 8 की लैंग्वेज क्या कहती है। तो सेक्शन 8 कहता है कि जो एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकृति जिसे हम प्रतिग्रहण कहते हैं, वो दो तरीके से भी किया जा सकता है। अभी दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका, प्रपोजल में जो शर्त दी गई है उसे पूरा करके, जो हम फर्स्ट एग्जाम्पल में देखे थे कि राजू श्यामू से कहता है कि अगर तुम मेरी कार 10 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो तो मेरी एक कंडीशन है कि तुम मुझे 1 लाख रुपए एडवांस पे करो पहले। ये कंडीशन थी जो कि श्यामू ने फुलफिल कर दिया। तो इससे भी प्रूफ होता है कि जो श्यामू है वो राजू के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। दूसरा है क्या है? प्रपोजल के साथ जो कंसिडरेशन प्रतिफल दिया गया है उसे एक्सेप्ट स्वीकार करके, जो हम सेकंड एग्जांपल देखे थे उसमें श्यामू राजू के पास जाता है 1 लाख रुपए लेके। 1 लाख रुपए राजू के लिए तो कंसिडरेशन प्रतिफल ही है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, राजू से स्वीकार कर लेता है। तो कंसिडरेशन या प्रतिफल जो दिया जा रहा है, अगर सामने वाला पर्सन उसे स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब कि ले लेता है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि सामने वाला आपके जो प्रपोजल है, जो ऑफर है, उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसे स्वीकार कर लिया है। तो सेक्शन 8 सिर्फ ये दो बातें ही कहता है कि एक्सेप्टेंस दो तरीके से भी किया जा सकता है। एक है कि अगर हमारे सामने कोई प्रपोजल, कोई ऑफर रखा है और उसमें कोई कंडीशन लगा दिए, कोई शर्त लगाए कि पहले आप ये काम करोगे तो हम मानेंगे कि आप हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अगर आप वो शर्त को पूरा कर देते हो, वो जो काम बोला है उसको आप कर देते हो, तो ये माना जाएगा कि हाँ, आपने उसके ऑफर को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि अगर कोई ऑफर के साथ साथ आपको कुछ कंसिडरेशन प्रतिफल भी दे रहा है, जैसे वो 1 लाख रुपए एडवांस में दे रहा था, अगर सामने वाला पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, आपके ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लिया है। सेक्शन 8 सिर्फ इतनी ही बात करता है। आई होप आपको सेक्शन 8 अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।